प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर्च कर रहे हैं कि काश इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो मिल जाएगा, आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ में आपको चीज़ों के बारे में समझना भी आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर लगाओ सॉल्यूशन। आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? आपसे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज इतने। तो एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। इसका मतलब बी सेंटर आपको दिया हुआ है कितना? 0.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हमसे कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब इसी लूप से आपको एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पहला आपको सेंटर पर दे रखा था, लेकिन अब आपको सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, मतलब 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये कहलाएगा बी एक्सिस। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2a, जबकि एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B = μ0IA² + R² ² 3/2। ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? बस आपसे सेंटर पर दे रखा, एक्सिस पर पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे B एक्सिस / B सेंटर = B एक्सिस का फॉर्मूला कितना होता है? μ0 NIA² / 2A² + R² 3/2। वहीं बी सेंटर का फॉर्मूला कितना होता है? μ0 NI/2A। देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। 2 से ये 2 कट जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया। μ0 NI एक दूसरे को काट चुके हैं। ऊपर बचेगा A² अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा A³ और नीचे कुछ नहीं बचा आपके पास A² + R² 3/2। बस अब देख लो आपके पास क्या क्या गिवन है। ए क्या है? ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, जो कि आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है जल्दी से बताओ यहाँ पर प्यारे बच्चों, शाबाश। आपको दे रखा रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे हेयर जो ए दे रखा आपको वो 12 सेंटीमीटर दे रखा। आप कहेंगे सर कहीं कहीं रेडियस के लिए आप आर का इस्तेमाल कर लेते हो, कहीं कहीं ए का। तो हम कौन सा फॉर्मूला याद करें? आप कोई सा फॉर्मूला भी याद ना करें। आप ये देखें, आप जब भी फॉर्मूले के अंदर कुछ या फॉर्मूले को समझते हैं तो आप इस तरह से समझा करें B = μ0 I/2 और नीचे लिखते हैं रेडियस। अब रेडियस वो आर भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, एल भी हो सकती है, पी भी हो सकती है, क्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो हेयर आपने रेडियस ले ली 12 सेंटीमीटर की। ए आपके पास है और आर कितना है ये भी देखो। आर कितना है आपके पास? आर का मतलब क्या? ये वो डिस्टेंस जहाँ पर आपको चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर आपके पास मेंशन है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाथों हाथ 5 × 10⁻⁻2 ये मीटर में हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाथों हाथ 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी मीटर में। तो ये भी आपके पास है, बस वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है B एक्सिस / B सेंटर, ये है A का क्यूब। A की वैल्यू कितनी है? 12 × 10⁻⁻2। इसका कर दो आप क्यूब। A का क्यूब। अब नीचे A²। A कितना है आपके पास? 12 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। R कितना है? 5 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके आपने पूरे के ऊपर पावर कितनी लगा दी? 3/2। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका ये है कि 12 को आप ऐसे रहने तो 12 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब, और नीचे वाले को सॉल्व करो। स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 × 10⁻⁻4 और पूरे की पावर है 3/2। आगे और सॉल्व करो इसको, ऐसे ही लिखा रहने दो ऊपर वाले को 12 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब। बात क्लियर है भाई इतनी?
नीचे वाले को देखो 144 प्लस 25 कितने होते हैं 169। तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, 13 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर दो। और पावर 3/2 पहले से ही चल रही थी तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है, ठीक है। तो ये 13 की पावर 3 बैठ जाएगा। इसको थोड़ा इस तरह से सॉल्व करें। ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब। इसका मतलब ये है कि 12 को आपको 3 बार लिखना है, और 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब करोगे तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी 13 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब है, तो इसका मतलब 13 को आपको 3 बार लिख देना, 13 इंटू 13 इंटू 13। और 10 की पावर माइनस 2 का जब क्यूब करोगे तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैलकुलेशन अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। 12 की 3 बार मल्टीप्लाई, नीचे 13 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो ऊपर 12 की 3 बार मल्टीप्लाई और नीचे 13 की 3 बार मल्टीप्लाई। अच्छा, इधर बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर चल रहा था, ठीक है। तो आपको बी एक्सिस चाहिए, तो ये अभी ऐसे ही रहने दो, 12 इंटू 12 इंटू 12 और नीचे 13 इंटू 13 इंटू 13। अगर आपको ये क्यूब याद हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बी सेंटर की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है। कितनी है? बी सेंटर आपके पास 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब इन सब को कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, इनको कैलकुलेट कर लो। डायरेक्ट मैं बी एक्सिस की वैल्यू लिख दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। वीडियो लेंथी नहीं बनेगी, इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए तोहफे में, अच्छे से कर लो। तो ये कुछ नहीं था कॉन्सेप्चुअली, अगर आप देखोगे बस ये चीज़ समझनी थी कि एक्सिस और सेंटर होता क्या है। तो आपको फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व होते होते, और आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से पता भी चल रहा है कि किस तरह सॉल्व करना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं आना चाहिए। बस प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और एक अच्छी परसेंटेज लेकर निकलो यार। थैंक यू सो मच।